अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक ऐसा इलाका जहां दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ मौजूद हों, जहां बर्फ़ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हों, जहां दरिया पहाड़ों के दरमियान खामोशी से बहते हों, लेकिन फिर अचानक सिर्फ चंद लम्हों में यही दरिया एक ऐसी ताकत बन जाएं कि रास्ते, पुल, घर, गाड़ियाँ और पूरे इलाके पानी और मलबे के नीचे आ जाएँ। जी हाँ, 26 अगस्त 2026 को नेपाल के शुमाली हिस्से में कुछ ऐसा ही हुआ है। खतरनाक फ्लैश फ्लड ने दरियाए बोटे कोशी और इससे जुड़े दरियाई निज़ाम को अपनी लपेट में ले लिया। पानी अकेला नहीं था, इसके साथ कीचड़, चट्टाने, बर्फ और पहाड़ों का मलबा भी नीचे की तरफ आ रहा था। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि लोगों के पास तैयारी के लिए बहुत कम वक्त था। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि नेपाल में ये तबाहकुन सैलाब आखिर आया कैसे, इसके पीछे हिमालय के पहाड़ों का क्या किरदार था, इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई। सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत थी या बदलता हुआ मौसम भी इस खतरे को बढ़ा रहा है। नाज़रीन, 26 अगस्त की सुबह नेपाल के शुमाली इलाके में दरियाए बोटे कोशी के निज़ाम में अचानक एक इंतहाई ताकतवर सैलाबी लहर दाखिल हुई। इब्तदाई तकनीकी मालूमात के मुताबिक सैलाबी पानी तिब्बत की जानब से नेपाल में दाखिल हुआ और फिर बोटे कोशी से होता हुआ दरियाए तरशूली की तरफ बढ़ा। इसके बाद पानी का ये तबाहकुन सिलसिला मजीद नीचे के इलाकों तक पहुँचा। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि अपने रास्ते में मौजूद मट्टी, चट्टाने, लकड़ी और दीगर मलबा भी अपने साथ बहाता चला गया। इसी वजह से ये आम सैलाब नहीं था, ये एक इंतहाई ताकतवर फ्लैश फ्लड था। और जब ऐसी लहर तंग पहाड़ी वादी से गुजरती है तो इसकी तबाही कई गुना बढ़ सकती है। नाज़रीन, नेपाल का जिला रसवा इस तबाही से बड़ी तरह मुतासिर हुआ। इसके अलावा नवाकोट और दूसरे इलाकों में भी दरियाओं के किनारे बसने वाले लोग बुरी तरह मुतासिर हुए। घर तबाह हुए, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा और बाज़ इलाकों का मुल्क के दूसरे हिस्सों से राब्ता भी मुतासिर हुआ। नेपाल की हुकूमत के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू टीम मुसलसल मुतासर इलाकों में काम कर रही हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके तबाहशुदा सड़कें और मलबा इमदादी कार्रवाइयों को मजीद मुश्किल बना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर पहाड़ों के दरमियान ऐसा कौन सा वाकया हुआ जिसने चंद लम्हों में एक दरिया को तबाही की ताकत ने बदल दिया। इसका जवाब हमें हिमालय के बर्फानी इलाकों में ही मिल सकता है। नाज़रीन, माहिरीन के इब्तदाई जायजों के मुताबिक इस तबाही का ताल्लुक बर्फ, चट्टान और मलबे के एक बड़े वाक़े से हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बर्फानी या चट्टानी तोदे के दरिया के निज़ाम में गिरने से पानी और मलबे का एक इंतहाई ताकतवर बहाव पैदा हुआ। जब पहाड़ी इलाकों में बर्फ या चट्टानें अचानक नीचे गिरती हैं तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मलबा लेकर आ सकती हैं। ये मलबा दरिया के रास्ते को आर्जी तौर पर रोक सकता है। पानी जमा होता रहता है और जब ये रुकावट टूटती है तो पानी अचानक एक बड़ी लहर की सूरत में नीचे की तरफ दौड़ सकता है। इस तरह के वाकयात को ग्लेशियर या बर्फानी झील से मुतल्लक सैलाबी खतरनाक के तनाजुर में भी देखा जाता है। नाज़रीन, ये सैलाब इतना खतरनाक क्यों था? आम सैलाब में पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकता है, लेकिन फ्लैश फ्लड बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसमें पानी की सतह बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है और अगर पानी के साथ चट्टानें और मलबा भी शामिल हो जाए तो इसकी ताकत मजीद बढ़ जाती है। पहाड़ी इलाकों में वादियाँ तंग होती हैं, लिहाजा पानी के फलकने के लिए जगह कम होती है। नतीजा ये निकलता है कि पानी एक ताकतवर धारे की शक्ल में आगे बढ़ता है। इसलिए ऐसे सैलाब इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, बोटे कोशी के बाद पानी का बहाव तरशूली दरिया के निज़ाम की तरफ बढ़ा। इस दौरान दरिया के किनारे मौजूद कई इलाके मुतासर हुए, सड़कें और पुल नुकसान का शिकार हुए। कई मकामात पर मलबा जमा हो गया और बाज़ इलाकों में लोगों का राब्ता बाकी मुल्क से मुतासर हुआ। नेपाल की वजारत खारजा ने बताया कि घरों, सड़कों, पुलों, हाइड्रो पावर मंसूबों और दीगर बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन, ये इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसनाक हिस्सा है। 28 अगस्त तक नेपाल में सैलाब से हलाकतों की तादाद 470 तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम दरियाओं, मलबे और मुतासर इलाकों में तलाश जारी रखे हुए हैं। कुछ लोग महफूज मकामात तक पहुंच गए, कुछ रेस्क्यू किया गया, लेकिन बहुत से खानदान अब भी अपने प्यारों की खबर के मुंतजिर हैं। ये सिर्फ इदादो शुमार नहीं, ये हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक खानदान, एक घर है और किसी न किसी की पूरी दुनिया है। एक और खौफनाक हकीकत, लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सैलाब के बाद एक और खतरा सामने आया, पानी के रास्ते में बनने वाली आर्दी झीलें। नाज़रीन, जब पहाड़ों से मलबा दरिया के रास्ते में जमा होता है तो कभी कभी पानी का बहाव आर्जी तौर पर रुक जाता है। इसके नतीजे में पानी एक जगह जमा होना शुरू हो सकता है। अगर ये रुकावट कमजोर हो जाए और अचानक टूट जाए तो एक नई सैलाब लहर पैदा हो सकती है। इसकी वजह से हुकाम ने बाद दरियाओं के इलाकों में मजीद सैलाब के खतरे पर नजर रखी, यानी एक तबाहकुन सैलाब के बाद भी खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। कुदरती आफत के बाद असल इम्तिहान शुरू होता है। नेपाल की सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को मुतासरा इलाकों में
में भेजा गया। रेस्क्यू टीमों ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी की गई, लेकिन पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू आसान नहीं था। जब सड़कें टूट जाएं, पुल बह जाएं और रास्ते मलबे से भर जाएं तो इमदादी टीमों के लिए मुतासर इलाकों तक पहुँचना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। नाज़रीन, नेपाल दुनिया भर के सयाहों और मजहबी ज़ायरीन के लिए एक अहम मुल्क है। हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ट्रैकिंग और मजहबी मकामात की वजह से हर साल बड़ी तादाद में गैर मुल्की यहाँ आते हैं। सैलाब में मकामी अफराद के साथ गैर मुल्की शहरी भी मुतासिर हुए। नेपाल की वजारत खारजा ने 27 अगस्त को बताया था कि 33 ममालिक के 596 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। ताहम हुकूमत ने वाज़ह किया कि आदाद शुमार की तस्दीक और सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस आफत का असर सिर्फ नेपाल तक महदूद नहीं। अब जरा नेपाल को समझते हैं। नेपाल एक इंतहाई पहाड़ी मुल्क है। इसके शुमार में हिमालय का अजीम पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। यही इलाका दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ों का घर है, लेकिन खूबसूरत पहाड़ अपने साथ खतरात भी लाते हैं। जी हाँ, तेज बारिश, बर्फ पिघलना, लैंड स्लाइडिंग, ग्लेशियर्स और अचानक आने वाले सैलाब ये सब पहाड़ी इलाकों के बड़े खतरात में शामिल हैं और जब कोई आबादी दरिया के करीब वाक़ हो तो खतरा मजीद बढ़ सकता है। नाज़रीन, ये सवाल आज पूरी दुनिया के साइंसदानों के सामने। हिमालय के बर्फानी इलाकों में दर्जा हरारत में तब्दीली ग्लेशियर्स और बर्फानी निज़ाम को मुतासर कर सकती है। माहिरीन ने खबरदार किया कि गर्म होता हुआ माहौल बुलंद पहाड़ी इलाकों को ज़्यादा गैर मुस्तहकम बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर सैलाब बराह रास्त मौसमियाती तब्दीली की वजह से होता है, लेकिन बदलता हुआ दर्जा हरारत, बर्फ, ग्लेशियर्स और पहाड़ी माहौल के रवैयों को तब्दील कर सकता है। और यही वजह है कि हिमालय जैसे इलाकों में मुस्तकबिल के खतरात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर हिमालय के पहाड़ों में ऐसे वाक़यात दोबारा हुए तो क्या नेपाल पहले से बेहतर तरीके से तैयार होगा? क्या जदीद टेक्नोलॉजी लोगों को पहले भी खबरदार कर सकेगी? और क्या ऐसे सैलाबों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है? नाज़रीन, कुदरती आफत को मुकम्मल तौर पर रोकना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम इंतहाई अहम है। दरियाओं की मुसलसल निगरानी, सैटेलाइट डाटा, मौसम की पेशगोई, ग्लेशियर्स की निगरानी, खतरनाक इलाकों में रहने वाले लोगों को बर वक्त इतला देना, ये सब जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक चंद मिनट पहले मिलने वाला इंतबाह भी बाज़ हालात में लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचने का मौका दे सकता है। नाज़रीन, नेपाल का ये वाक़या सिर्फ एक कुदरती आफत की खबर नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। पहाड़ खूबसूरत ज़रूर हैं, लेकिन पहाड़ों के अंदर छुपी कुदरती ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरिया जिंदगी देते हैं, लेकिन ये दरिया कभी इंतहाई खतरनाक भी बन सकते हैं। और कुदरत हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के सामने हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि हम इसके खतरात को समझें और पहले से तैयार रहें। आज नेपाल के कई खानदान अपने प्यारों की तलाश में हैं। कई लोग अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। कई इलाकों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है और रेस्क्यू टीम्स मुसलसल मुश्किल हालात में काम कर रही हैं। ऐसे वक्त में दुनिया की तवज्जो सिर्फ तबाही की तस्वीर तक महदूद नहीं होनी चाहिए। मुतासर लोगों की बहाली, इमदादी कार्रवाइयाँ और मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिफाजती निज़ाम, ये सब इक्वली अहम हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल शायद ये नहीं कि नेपाल में सैलाब क्यों आया, बल्कि सवाल ये है क्या हम अगली तबाही से पहले तैयार होंगे? क्योंकि हिमालय खामोश ज़रूर है, लेकिन इसकी बर्फ, इसके ग्लेशियर्स और इसके दरिया हमें मुसलसल एक पैगाम दे रहे हैं। कुदरत के इशारों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि कभी कभी एक पहाड़ का टूटना, एक ग्लेशियर का हरकत करना या पानी का एक रास्ता बदलना सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों जिंदगियों को मुतासर कर सकता है। नेपाल की तबाही हमें याद दिलाती है कि इंसान को कुदरत से मुकाबला नहीं बल्कि कुदरत को समझने से खतरात को पहचानने और अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बनाने की ज़रूरत है। ये थी नेपाल के 2026 की तबाहकुन सैलाब की मुकम्मल दास्तान। अगर आपको ऐसे हकीकी और मालूमाती डॉक्यूमेंट्री पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। वीडियो को लाइक करते अपना खास ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।